वेलकम फ्रेंड्स, आपका स्वागत है दीक्षा डिसेंट यूट्यूब चैनल पर। देखो, आज हम लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक सेशन करेंगे जो है आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। ये आपका सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक से दो क्वेश्चन जरूर यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले देखो, स्टार्ट करते हैं कैपिटल और रेवेन्यू क्या है। ठीक है। कैपिटल ट्रांजैक्शन मतलब जिसका एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, जिसका बहुत दिन तक चलेगा। मतलब सिर्फ एक साल के लिए नहीं, 2 साल, 10 साल, 15 साल। ठीक है। और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का मतलब है जिसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। अब देखो, आते हैं सबसे पहले देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आप कुछ बना रहे हो, आप कुछ जो है परचेज कर रहे हो, आप किसी फिक्स एसेट का इंप्रूवमेंट कर रहे हो, वो सभी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। मतलब बड़ा खर्चा। जैसे आपको फिक्स एसेट डिलीवरी कराना है, ठीक है, आपका इंस्टॉलेशन है, इम्प्रूवमेंट है, लीगल कॉस्ट है, डेमोलिशन है, मतलब आप मान लो, एक एग्जांपल मैं देता हूँ। आपको एक लैंड है, ये लैंड आप खरीद रहे हो और इसके ऊपर आप एक बिल्डिंग बनाओगे। ठीक है। और इसके लिए आप कुछ फर्नीचर्स भी खरीद रहे हो, तो सभी मान लेते हैं। तो देखो, वो फर्नीचर्स जो आप लाओगे उसका डिलीवरी कॉस्ट आपको इंक्लूड हो जाएगा। वो फर्नीचर लगाने के लिए उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ जाएगा। मान लो वहां पे और एक कुछ आपका जो एक पुराना बिल्डिंग था उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए वो भी खर्चा आपका इसमें आ जाएगा प्रोजेक्ट में। मान लो ये प्रॉपर्टी आपने लैंड खरीदने में लिए जो भी लीगल आपने खर्चा किया वो भी इसमें आ जाएगा। मान लो यहाँ पे पुराना एक स्ट्रक्चर था उसको आपने डिमोलिश करके उसके ऊपर पूरा बिल्डिंग बना रहे हो, तो वो भी कॉस्ट यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो ये बिल्डिंग बना रहे हो इसके ऊपर जो आर्किटेक्ट आपका डिजाइनिंग बनाया है, तो वो भी खर्चा सभी आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू का मतलब है, देखो, रनिंग मैनेजमेंट, बिजनेस को चलाने के लिए डे टू डे का जो खर्चा होता है वो आ जाएगा। जैसे आपने पेट्रोल डीजल कार के लिए कर रहे हो, वो सभी रेवेन्यू में आ जाएगा। जैसे देखो, फिक्स एसेट मेंटेनेंस करने के लिए जो खर्चा है, आप फिक्स एसेट रखे हो, आपका प्लांट एंड मशीनरीज है, तो उसको आपको रेगुलर बेसिस में रिपेयर करना पड़ता है, ऑयलिंग करना होता है, ओवरऑलिंग करना, वो सभी आपका आ जाएगा। बिजनेस चलाने के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा होता है, जैसे आपको स्टाफ का सैलरी देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, गैस देना है, वो सब आ जाएंगे। और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, आपका एक प्रोडक्शन उसको आप सेल करोगे तो उसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी सेलर जो आपका एजेंट है उसको कमीशन दे रहे हो, उसको सैलरी दे रहे हो, उसका ऑफिस का खर्चा उठा रहे हो, तो सभी आपका रेवेन्यू आ जाएगा। कैपिटलाइज्ड एक्सपेंडिचर क्या है? जैसे देखो, एक्सपेंडिचर कनेक्टेड विद परचेज ऑफ फिक्स एसेट, उसको खरीदने के लिए जो भी लगता है उसको कैपिटल करोगे। जैसे वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, मशीनरी है, अब मशीनरी को एक्चुअली लगाने के लिए जो भी खर्चा हुआ है वो सभी करोगे। जैसे मशीनरी का कॉस्ट हो गया, उसके लिए लाने के लिए जो आपको खर्च कैरेज लगा होगा वो भी आप करोगे, इंस्टॉलेशन कॉस्ट होगा, सभी आप खर्चा करोगे। ठीक है। अब देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। अच्छा, ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में एक्सपेंसेस के हिसाब में ट्रीट हो जाता है। ये मैं समझा देता हूँ। देखो, ये प्रॉफिट एंड लॉस आपका अकाउंट है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में सब कुछ आप क्या लिखोगे, एक्सपेंसेस जो भी है, जो भी आपका खर्चा होगा एक्सपेंसेस होगा, या लॉस होगा आप इधर लिखोगे। और में आप लिखोगे इनकम, जो है इनकम लिखोगे, और आपका प्रॉफिट लिखोगे। तो देखो, जो भी रेवेन्यू होगा आपका इस तरफ आ जाएगा। और बैलेंस शीट में हम लोग याद रखो क्या करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट आपका जो है, इस तरफ एसेट्स है और इस तरफ आपका लाइबिलिटीज है। तो आप इस तरफ मान लो कोई भी आप लैंड एंड बिल्डिंग कर रहे हो, तो लैंड एंड बिल्डिंग आप इधर में लिख दोगे। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है? अमाउंट रिसीव अगेंस्ट रेवेन्यू इनकम आर आल्सो कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। जो भी आपका रेवेन्यू इनकम होता है उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट कहेंगे। तो समझ लेते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो भी आप नॉर्मल एक्टिविटीज से आप कुछ इनकम कर रहे हो, वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। मान लो आपने इंटरेस्ट अर्न किया, कमीशन मिला, सब आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाएगा। और जो आपका बाकी रेवेन्यू नहीं है वो सब कैपिटल है। बड़ा बड़ा कुछ आपको डोनेशन मिल गया, कुछ मिल गया, सब आपका हो जाएगा। कैपिटल रिसिप्ट में देख लो, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय मेंबर, शेयर होल्डर्स ने आपको शेयर कैपिटल पैसा दिया, आपने लोन रेज किया, आपने फिक्स एसेट जो था वो आपने बेच दिया, पुराना आपका फर्नीचर था उससे आपको आ गया। लाइव मेंबरशिप आपको क्लब और एसोसिएशन से मिला, लीगेसी मिला, गवर्नमेंट ग्रांट्स मिला, डोनेशंस मिला, सब आपका कैपिटल रिसिप्ट हो जाएगा। वही हम लोग देखें रेवेन्यू का, तो देखो आपने कुछ छोटा मोटा सेल गुड्स कर दिया है, डिस्काउंट कमीशन जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, बैंक डिपॉजिट से इंटरेस्ट मिला है, एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको, आपका कोई क्लब है या एसोसिएशन है, आपको एनुअली मान लो 500 रुपया करके मिलता है, तो सब आ जाएगा। डोनेशन
जो है वो जनरल इन नेचर, मतलब कोई स्पेसिफिक डोनेशन नहीं है, जो नॉर्मल डोनेशन आपको हर साल मिलता रहता है वो आपका यहाँ आ जाएगा। एंट्रेंस फी आपका आ जाएगा, ओल्ड न्यूज़पेपर आपने बेचा है वो आ जाएगा, लॉकर रेंट आ जाएगा, टिकट एंड इंटरटेनमेंट कंसर्ट्स के लिए जो भी सेल आपने किया है टिकट वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। कैपिटल प्रॉफिट कौन सा है, जो आप फिक्स एसेट को सेल करके आओगे वो आपका कैपिटल प्रॉफिट है। तो सिमिलरली रेवेन्यू प्रॉफिट क्या है, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मली आपका बिजनेस चल रहा है उसमें जो भी इनकम करोगे वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट हो जाएगा। सिमिलरली कैपिटल लॉस वही है और रेवेन्यू लॉस हुई, अगर आपका कोई सामान बेचते हो फिक्स एसेट उसमें आपका लॉस हो जाता है तो आपका कैपिटल लॉस है। अब देखो रूल्स क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर डिटरमाइन करने के लिए। पहला रूल, एक्सपेंडिचर जो भी है वो लॉन्ग टर्म एसेट के लिए, उसका जो एसेट का लाइफ होगा वो 1 साल से ज्यादा होगा, बहुत दिन तक चलेगा, उसको आपका लॉन्ग टर्म एसेट के लिए आपसे जानोगे। एक्सपेंडिचर जो प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द मशीन है उसको हालत अच्छा कर रहा है, मतलब जो 1 साल चलता है उसको अभी और बढ़ा के आप 3 साल कर दे रहे हो तो वो भी आपका आ जाएगा। जैसे ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, मान लो आपने मशीन बनाया 5 लाख का, आप 20,000 ट्रांसपोर्टेशन, 40,000 इंस्टॉलेशन, तो टोटल कॉस्ट देखो 5,60,000, क्योंकि दिस प्लस दिस प्लस दिस। अगर बिल्डिंग परचेस कर रहे हो 1 लाख रुपए आपने बनाया, पेमेंट किया, 5,000 रजिस्ट्रेशन के लिए लगाया है, और तो आपका कितना कॉस्ट हो जाएगा टोटल, 1,05,000। ये बहुत याद रखना। एक्सपेंडिचर जो होता है आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, मान लो आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो उसमें ऑफिसेस बनाओगे तो इससे आपका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगा ना, तो वो आपका कैपिटल नेचर बताएगा। डिलीवरी एक्सपेंसेस, जो बिजनेस होने से पहले आपने जो भी खर्चा किया होगा उसको, रजिस्ट्रेशन के लिए लीगल क्लास चार्जेस दिए होंगे, क्यों, क्योंकि आप बिजनेस का मेमोरेंडम और एसोसिएशन उसको बनाने के लिए होगा, ब्रोकर चार्ज पेमेंट किए होंगे, कमीशन दिए होंगे, तो सभी आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आ जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या क्या है, देखो आपने परचेस किया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कॉस्ट ऑफ लीज होल्ड आपका दिया हुआ है, आपने परचेस किया गुडविल, प्रीमियम एक्सपेंडिचर हो जाता है। आपको अपना एग्जिस्टिंग जो एसेट है उसका कुछ एडिशन किया होगा, उसका एक्सटेंशन किया होगा, सभी आ जाएगा। आपने अपना मशीन्स को बहुत ही अच्छा से ओवरऑलिंग किया है सेकेंड हैंड मशीन्स को और नए जैसे बना दिया, वो भी आ जाएगा आपका। आपका जो है एसेट वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, मतलब ब्रेक डाउन हो गया था उसको आपने अच्छे से रिपेयर करके आपको वो भी खर्चा आपका आ जाएगा। इनकट फॉर इंक्रीजिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, अगर आपका बिजनेस कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप कर रहे हो तो वो आपका आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर जिसको आप कैपिटल नहीं कहोगे तो क्या रहेगा भैया, वो तो रेवेन्यू ही हो जाएगा ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब जो नॉर्मली डे टू डे कंडक्ट करने के लिए आता है, जैसे वेजेस दिया आपने वर्कमैन को, कैपिटल बोरोड कैपिटल का इंटरेस्ट दिया, रेंट घर भाड़ा दे रहे हो, सेलिंग एक्सपेंसेस हो रहे हो, से भी आ जाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जाम्पल्स देख लो, सैलरी वेजेस आपने दिया, रेंट दिया आपने, डिप्रिसिएशन दिया, कंज्यूमर स्टोर्स आपका है, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्स, मिशनरी एक्सपेंसेस दिया आपने। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है, मान लो आपने स्टार्ट किया एक बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए, ठीक है, अगर बिल्डिंग को नॉर्मली आप रिपेयर कर रहे हो तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, लेकिन आपने देखा बिल्डिंग को रिपेयर करते हुए आपका उसका लाइफ 5 साल बढ़ गया, 5 इयर्स उसका लाइफ बढ़ गया, तो जो भी आपका खर्चा हो गया, मान लो 5 लाख आपका खर्चा हुआ, ठीक है, तो आप ये 5 लाख का क्या करोगे, 5 इयर्स में डिवाइड कर दोगे, 1 लाख करके आप जो है इसको ट्रीट करोगे अपने अकाउंट्स में, ठीक है। तो इसको इसका जो है आप क्या करोगे, देखो इस टाइप को हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये लाइफ बढ़ जाने से आपका वैल्यूएशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो हर साल आप क्या करोगे, इसको एमोटाइज करोगे, मतलब ये 5 लाख आपने एसेट साइड्स में लिख दिया और यहाँ से खर्चा कर जो आपका यूजुअली होता है वो पीएल में आप चार्ज करते रहोगे, तो इधर से कमता जाएगा, 5 लाख के बाद 1 लाख घट गया तो 4 लाख हुआ, फिर ऐसे करते करते 4 लाख हुआ तो 4 lakhs, फिर 1 लाख कर दिया 3 लाख, तो ये करते करते आपका ये जीरो हो जाएगा और आपका पीएल में भी चार्ज हो जाएगा। मतलब क्या, ये एक्सपेंडिचर मान लो ह्यूज एक्सपेंडिचर है, आप अगर ये 5 लाख पूरा जो खर्चा आपने किया हो, लेकिन ये बिल्डिंग तो आप पूरा 5 साल के लिए आपको बिजनेस में यूज होगा, लेकिन ये 5 लाख जो है आप अपना 1 साल में ही अगर पीएल में चार्ज कर देते हो खर्चा, तो आपका प्रॉफिट बहुत उस साल कम हो जाएगा, जो कि एकदम सही नहीं है। तो आपने क्या किया, आपने ये 5 लाख एसेट में दिखा दे रहे हो और डेली हर साल उस एसेट से 5 लाख रुपया घटाओगे, 1 लाख 1 1 लाख रुपया करके घटाओगे और पीएल में 1 1 लाख करके चार्ज करते रहोगे।
तो धीरे धीरे 5 साल बाद आपका जो एसेट में आप लिखोगे डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो आप डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आप पीएल में चार्ज करोगे, वहां से धीरे धीरे वो घटता जाएगा 1 लाख करके, और पीएल में आपका हर साल 1 लाख करके एक्सपेंसेस में बुक होता जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, रिपेयर जो है वो रेवेन्यू नेचर होता है, लेकिन बहुत ह्यूज अमाउंट हो रहा है तो वो आपका क्या होगा, कंडीशन उसका बढ़ जाता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। वेजेस, नॉर्मली वेजेस है तो रेवेन्यू है, लेकिन कोई कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन फिक्स एसेट के लिए कर रहे हो तो कैपिटल है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, याद रखना, और हमेशा एसेट साइड में आ जाएगा बैलेंस शीट के। ठीक है, ब्रोकेज, स्टाम्प ड्यूटी, गवर्नमेंट का जो भी लीगल एक्सपेंसेस कर रहे वो सभी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, क्योंकि आप वो परचेस कर रहे हो प्रॉपर्टी को, तो आप जो लैंड खरीद रहे हो उसके लिए आप सब पैसा दे रहे हो, तो लैंड अगर कैपिटल है तो उसका जो भी खर्चा होगा, एसोसिएटेड एक्सपेंसेस होगा, तो वो सभी आपका क्या आ जाएगा, वो आपका कैपिटल ही आ जाएगा। रॉ मटेरियल स्टोर क्या होगा, वो हमेशा रेवेन्यू होगा। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो चलो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे मान लो कोई एक्सपेंडिचर करते 7,500 स्पेंड हुआ मशीनरी परचेस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। देखो हेवी एडवर्टाइजिंग आपने 20,000 खर्चा किया, ठीक है, तो ये 20,000 क्या है, आपने एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट किया नॉर्मली प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेवेन्यू हो जाएगा। 200 आपने कंपनी व्हीकल को दिया और 50 फॉर चेंजिंग द ऑयल, ठीक है, तो आपका क्या होगा, 200 जो है, और ये आपका रेवेन्यू नॉर्मली आप करते हो उसी काम। और कंस्ट्रक्शन बेसमेंट कॉस्टिंग इतना फॉर फैक्ट्री प्रीमिसेस, तो ऑब्वियसली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो और इलस्ट्रेशन 2 में दिखा देता हूँ आपको। मान लो आपने 10,000 जो है मिस्टर कुमार को दिए हो, जो एक इरेक्शन इंजीनियर है, ऑटोमेटिक मशीन कॉस्टिंग 20,000 न्यू फैक्ट्री साइट के लिए, तो देखो ये एक्सपेंसेस जो भी है वो सब आपका कैपिटल हो जाएगा, सब सब पैसा आपका कैपिटल करना पड़ेगा। 26,000 एक्सपेंडिचर